श्रीनारद उवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तद् अनुवर्णितं जग्रहुर्निर्वध्यत्वान् नैव गुर्वन्नुशिक्षितम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का अंतिम श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को ठीक से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री नारद उवाच, अर्थात श्री नारद बोले, अथ दैत्य सुतः सर्वे, अर्थात ऐसे सभी दैत्य बालकों ने, श्रुत्वा तद अनुवर्णितम, अर्थात सुन करके उसके वर्णन को, जगृहुर निर्वध्यत्वान, अर्थात उसे ग्रहण किया जो संतुष्टि प्रदान करने वाला है, नैव गुरुवनुशिक्षितम, अर्थात और गुरु की शिक्षा को नहीं किया। तो यहाँ पर अंत में अब श्री नारद कहते हैं, और ये यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो पूरी कथा है ये नारद मुनि हैं जो कि सुना रहे हैं। तो ये अंत है और अंत में केवल वह सब कुछ का जो सारांश है वह प्रदान कर रहे हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से जब जो है प्रहलाद महाराज ने अपने दैत्य सहपाठियों को ये सारे उपदेश दिए तो वह सुन करके जो है सभी दैत्य बालकों ने फिर उस वर्णन को सुना और उसको ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि ये जो वाक्य जो बताए, ये जो उपदेश दिए, ये सभी संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं, इसलिए जो उन्होंने इसको ग्रहण किया और जो उनके जो गुरु थे चंड और अमर्क, उनकी जो शिक्षा है उसको उन्होंने जो है नहीं ग्रहण किया। तो बात वही है यहाँ पर कि ये जो शिक्षा है, जो कि यहाँ पे उपदेश जो प्रदान किया गया है प्रहलाद महाराज द्वारा, ये जो है ये सत्य पर आधारित है और ये संतुष्टि प्रदान करने वाला है। इसको सुनकर के जो है व्यक्ति का मन जो है वह शांत हो जाता है और वह ये जान जाता है कि उसका स्वरूप क्या है और क्यों जो है उसका अस्तित्व यहाँ पे, उसको जीवन में वास्तव में क्या करना है, तो ये सब वो जान जाता है। इसलिए जो है इसका पालन जो है व्यक्ति जो इस बात को समझ जाएगा वो करेगा ही करेगा। बाकी जो भी शिक्षा हमें यहाँ पे प्रदान की जाती है वह सब वास्तव में केवल विकर्षण है, वो कुछ है नहीं, वह केवल जो है हमको भटकाता है। तो आप ये देखिए कि जैसे इस संसार में जो है हमको, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इन जगहों पे हम जब पढ़ाई करते हैं और जो भी कुछ सीखते हैं, तो वो सब जो है वह जीविकोपार्जन के लिए तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमको कुछ करना है तो धन कमाने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए वो शिक्षा ठीक है, किंतु वह शिक्षा वास्तव में हमारे किसी काम की है नहीं। वो जो शिक्षा है यदि हम उसको ही जो है संपूर्ण ज्ञान मान करके उसी पर जो है आधारित अपना जीवन चलाएंगे तो फिर हमारा जीवन जो है वो ठीक से चल नहीं पाएगा। वो वाली बात है जो कि यहाँ पे हमें बताई जा रही है कि आपको जो है इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में क्या शिक्षा दी जाती है? साइंस, मैथ्स ये पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडीज़ पढ़ाया जाता है आपको, और इसी प्रकार की सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, किंतु जो है आपको गीता या जो धार्मिक ग्रंथ है उनके विषय में नहीं पढ़ाया जाता है। तो वो ना पढ़ाने के पीछे भी एक कारण है। लोग कहते हैं कि हाँ हमको इनको स्कूल में इन्हें पढ़ाना चाहिए, किंतु वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बात क्या है कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और ये जो है ऐसे यदि आप सभी स्कूलों में पढ़ाने लगेंगे तो ना तो शिक्षक अच्छे से समझेगा इसको और ना समझने वाला इसको अच्छे से समझेगा। इस कारण से ऐसा जो ज्ञान होगा वो विघटित होता चला जाएगा। इसलिए ये जो ज्ञान होता है, ये गूढ़ रहस्य जो होता है, केवल ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पे कि व्यक्ति जो गुरु है जो सिखा रहा है उसको इसका ज्ञान बहुत अच्छे से है और जो शिक्षा लेने वाला जो सीखना चाह रहा है वो इसका आदर करने वाला है। आप स्कूलों में यदि देखेंगे तो स्कूलों में भी यदि जैसे मान लीजिए आपको फिज़िक्स या मैथ्स पढ़ाया भी जाता है तो कितने छात्र होते हैं जो कि वास्तव में उसको जो है आदर देते हैं। बहुत से छात्र जो कि नहीं देते हैं आदर। अब आप बताइए कि आपको अच्छा लगेगा कि गीता की शिक्षाओं के लिए जो है क्लासों में जो है बच्चे जो उसका आदर ना करें? अच्छा नहीं लगता ना वो। तो इस प्रकार का ज्ञान ऐसे बांटा नहीं जाना चाहिए, इसको इस प्रकार से नहीं बांटा जाना चाहिए। केवल वह व्यक्ति जिसमें कि श्रद्धा है, जो कि वास्तव में इसको जानने के लिए उत्सुक है, केवल उसको ही जो है इस प्रकार की बातें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, उसको ही पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूलों में यदि आप पढ़ाने लगेंगे तो उल्टा होगा। इसका होगा ये कि लोग इसकी अवहेलना करेंगे और ठीक प्रकार से इसको समझेंगे नहीं और इस चक्कर में स्वयं भी जो है अपराध कर लेंगे और ज्ञान का भी अपमान होगा। तो इसलिए वो करना ठीक नहीं है। परंतु जो इस बात को एक बार धारण कर ले, जो इस ज्ञान को एक बार धारण कर ले, वो इस बात को समझेगा कि अन्य सभी प्रकार का जो ज्ञान है वह वास्तव में ज्ञान है ही नहीं, वह तो अज्ञान है। वह केवल जो है
आपको भटकाने के लिए है, वो आपको भटका देगा, आपको उचित मार्ग पर लेकर नहीं जाएगा। और ये जो ज्ञान है यही है जो कि जिससे कि हमारा स्वार्थ वास्तव में सिद्ध होता है, जिससे कि जो है हम वास्तव में संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। तो बस वही बात है जिसको हमको भी समझना चाहिए कि देखिए इन सब को जो है सब पर थोपना अच्छी बात नहीं है कि आप ज़बरदस्ती जो है किसी को गीता का पाठ करने को बोलें या भगवत का पाठ करने को बोलें, क्योंकि ये ज्ञान बहुत बहुत गहरा ज्ञान है और इस ज्ञान का मूल्य नहीं है, वास्तव में कोई अमूल्य ज्ञान है। संसार की संपूर्ण संपत्ति भी यदि इस ज्ञान के बदले में दी जाए तो वह भी कम पड़ती है इस ज्ञान की तुलना में। इतना महत्व है इस ज्ञान का, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति जो है संपूर्ण संसार के परे जा सकता है। तो ये अमूल्य ज्ञान है, और इस प्रकार के ज्ञान के आगे बाकी सारे ज्ञान का क्या महत्व है? कुछ भी महत्व नहीं है। आप कितना भी साइंस पढ़ लीजिए, मैथ्स पढ़ लीजिए, आप इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, आप लॉ पढ़ लीजिए, आप ये सब कुछ पढ़ लीजिए, इनसे अधिक क्या कर लेंगे आप केवल अपनी जीवनी चला सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। उद्धार तो आपका तब भी नहीं होगा, जन्म मरण के जो चक्र है उससे बाहर आप तब भी नहीं निकल पाओगे। कितने सारे लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं परंतु फिर भी जो है उनका मन अशांति होता है, मन की शांति वो प्राप्त करते नहीं। जब तक मन की शांति नहीं प्राप्त की तो क्या प्राप्त किया संसार में? कुछ भी प्राप्त नहीं किया आपने, आपका जीवन तो व्यर्थ ही है तब भी। इसलिए इस ज्ञान का बहुत महत्व है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया कि वह दैत्य जो थे वो इस बात को समझे और उन्होंने इसको धारण किया, और उन्होंने जो उनके गुरु थे उनका ज्ञान जो है उन्होंने उसको धारण नहीं किया। तो जो श्रद्धा वाला व्यक्ति है वो इस बात को धारण करेगा ही करेगा। परंतु इसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को धारण नहीं करना चाहता है, जिसमें इसके प्रति रुचि नहीं है, तो हमें उसके आगे ये ज्ञान जो है उसको उतना प्रस्तुत करना भी नहीं चाहिए। जानबूझ के किसी के ऊपर इसको थोपना नहीं चाहिए, उससे ज्ञान का भी अनादर होता है और जो व्यक्ति है उससे भी वह जो होता है उससे भी अपराध हो जाता है। तो वही सब बातें यहाँ पे, और यहाँ पर जो है प्रहलाद उपदेश जो है ये समाप्त होता है। हमने इस संपूर्ण उपदेश का पाठ कर लिया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ में जुड़े रहे इसका पाठ करने में। अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए जो है मैं कोई वीडियो इसकी तुलना में कोई और अभी उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी अन्य कार्य में व्यस्त हूँ। कठोपनिषद जो है वह भी समाप्त हो चुका है और प्रहलाद उपदेश जो है ये भी समाप्त हो चुका है। इन दोनों को समाप्त करके अभी मैं कोई नया ग्रंथ नहीं उठाऊँगा। केवल अभी जो है कुछ समय तक केवल हम अष्टावक्र गीता और जो नारद भक्ति सूत्र है केवल उनका ही पाठ करते रहेंगे। फिर एक बार मैं अन्य कार्यों से जब मुझे छूट मिलती है तो उसके पश्चात मैं फिर कोई नया ग्रंथ उठाऊंगा और हम उसका पाठ तब आरंभ करेंगे। तो चलिए उसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।